एज़ यू ऑल नो, मैंने 2021 में अपना वेट 90 केजी से 59 केजी 1.5 साल में रिड्यूस किया और आपके साथ ऑफ एंड ऑन अपना वेट लॉस जर्नी हेल्दी मील्स डे बाय डे शेयर करती रही। बट 2025 में घर की शिफ्टिंग और कुछ फैमिली इश्यूज़ के बाइस स्ट्रेस होने की वजह से 7 to 8 केजी वेट मैंने अगेन पुट ऑन कर लिया, जिसको आपने भी पिन पॉइंट किया मुझे। आई एम ऑन माई वेट लॉस जर्नी वंस अगेन, जिसके लिए मैंने इस बार किन डाइटिशियन की हेल्प ली, जिनकी वजह से मेरा वेट दिनों में मैजिकली कम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सो दैट आपके पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस एक ही गो में उनका आंसर मैं कर सकूँ। फॉर दैट लेट्स वॉच माई वेट लॉस रूटीन नाउअडेज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो वेट लॉस में जो चीज़ हेल्प आउट करती है वो है आपकी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की रूटीन वाली नींद। अगर आप कहें कि आपकी डाइट कम करने या पोर्शन कंट्रोल करने से या एक्सट्रीम अपना मुंह बंद करने से वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मिथ हैं। वज़न कम करने के लिए इनफैक्ट पूरी नींद लेना सबसे पहला स्टेप है। बॉडी रिलैक्स करती है, बॉडी के सेल्स की तोड़ फोड़ का अमल नॉर्मल होता है और नए सेल्स रीजनरेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी रिलीज़ होना कम हो जाता है। तो नींद लेना सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आता है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेकर उसके बाद 30 से 40 मिनट्स का हल्का फुल्का वर्कआउट। इससे पहले मैं बहुत एक्सट्रीम करती थी, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपको वर्कआउट करना जो है वो बस आपके लिए ये है कि आपकी बॉडी को एक्टिव रहना चाहिए, जिसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट मुझे इस दफ़ा मेरी डाइटिशियन ने रेफ़र किया है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो कोशिश यही होती है कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं ना, वो हमारे ब्रेकफास्ट का या हमारे मील्स का पार्ट होने चाहिए। ओट्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। ओट्स वाला ये ब्रेकफास्ट तो मैं आपके साथ नॉर्मली शेयर करती रही हूँ। इस दफ़ा भी मेरी पसंद नापसंद और प्रायोरिटी में मेरी डाइटिशियन, जिनका नाम अक्सर तनवीर है, उनको मैंने रेफ़र किया था कि ये मुझे ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, ये ज़रूर आप ऐड करना। उसके बाद उन्होंने जो नया ऐड किया और आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में, प्याज वाला पराठा है। पराठा भी बिल्कुल स्किप नहीं होता, बस उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। लाइक आपको जो ऑयल है वो बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है और ये जो प्याज है उसके अंदर बेसिक से मसाले और थोड़ा सा बस मैंने बेसन ऐड किया। उसके बाद 60 ग्राम की जो रोटी है या पराठा है वो मुझे अलाउड है, वो मैं ले सकती हूँ। होल व्हीट ज़्यादा अच्छी बात है, घर में नॉर्मली आता है। कुछ भी उन्होंने मुझे ऐसा तंग नहीं किया कि मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़े, अपने लिए कोई स्पेशल मल्टीग्रेन आटा लेना पड़े। अगर हम लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड, बट आप घर का ही सिंपल खाना थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं और आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पर आप ये देख लें, मैंने ये इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की हैं। 60 ग्राम का मैंने पेड़ा बनाया है और साथ ही कोई भी दाल जो बनी है उसके साथ हमने कोशिश करनी होती है कि प्रोटीन का पोर्शन सबसे ज़्यादा हो हमारी प्लेट में, तो अंडा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हल्का सा बस ग्रीस किया पैन को, अगर नॉन स्टिक आप इन दिनों में ले लेना जब आप वेट लॉस पर है तो बहुत ही अच्छा रह जाता है। लेज़र कोटेड ले लें, नॉन स्टिक ले लें, दैट्स अप टू यू। उसके बाद आप उस पेड़े को अच्छे से ना चारों तरफ से बेल लें। बस ये है, आपने पराठा भी स्किप नहीं करना, आपने बिरयानी स्किप नहीं करनी, आपने पुलाव मिस नहीं करना। जो जो चीज़ें आपको पसंद है ना, बिल्कुल भी मुझे तो कोई मिस नहीं करनी पड़ी। बस ये है कि पोर्शन कंट्रोल के साथ मैंने अपना वेट लॉस बड़े आराम से किया है। तो यहाँ पर मैंने पराठे को बनने के लिए रख दिया सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी मैंने यूज़ किया है। देसी घी के अलावा आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का ऑयल भी आप यूज़ करते हैं, जस्ट 1 टीस्पून, देन यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर आपका टेस्टी सा टेम्पटिंग सा प्याज वाला पराठा रेडी हो जाता है। इसके अलावा आप फिलिंग में कुछ भी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं, आप सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, चिकन का कीमा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्की सी चीज़ भी जो है वो पोर्शन कंट्रोल के साथ आप वो भी स्टफ़ कर सकते हैं। ज़रा सा आप अचार ले लें और आप मुझे बताएं कि ये एक प्रॉपर मील है वेट लॉस का। इसमें अगर आप नॉर्मली खाते हो तो क्या होगा, थोड़े से आपके पराठे का ही जो साइज़ है वही बड़ा होगा ना। तो बिलीव मी, जब आप अपनी वेट लॉस पर होते हैं, जब आपने अपने आप के साथ कमिटमेंट की होती है ना, तो आप कुछ भी खा सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ। अब आप यहाँ देख लें, आपकी प्लेट में दाल और अंडे की सूरत में प्रोटीन ज़्यादा है और कार्ब्स कम है और गुड फैट्स एडेड हैं। फ्रेंच टोस्ट भी 2 जो हैं उसकी रेसिपी डिटेल मैंने शेयर की हुई है पीनट बटर के साथ। ये भी मेरा एक ब्रेकफास्ट की वन ऑफ द ऑप्शंस है।
चाय का 1 कप जिसके अंदर हाफ़ पानी और हाफ़ दूध, वो भी मलाई उतरा हुआ, उसका चाय का 1 कप और साथ स्टीविया, जैसे आप देखते हैं मेरी वीडियोज़ में, मैं बार-बार नहीं इसलिए दिखा रही कि आपको पता है। उसके अलावा सब्जियों का जो इस्तेमाल है ना, वो किसी भी सूरत में, चाहे आपका ब्रेकफ़ास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है, जितनी भी सब्जियाँ हैं ना, आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। आटे की जगह आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, रागी का आटा, ज्वार, बाजरा, दूसरे आटे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चक्की का आटा आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, वो आसान होता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ उस ब्रेकफ़ास्ट की, जो कि मुझे उन्होंने इस वीक में दिया है। इस वीक का मेरा मेन ब्रेकफ़ास्ट ये है, जिसके अंदर आपने देखा कि मैंने बेसन के साथ कुछ बेसिक सी वेजिटेबल्स चॉप करके डाली हैं, कुछ मसाले डाले हैं और एक अंडा ऐड किया है। बस उसकी एक रनी फ्लोई सी मैंने पेस्ट बना ली है और यहाँ पर पैन को हल्का सा ग्रीस करके ना, तो उसके मैं बेसन का चीला बना लूँगी। ये इतना टेस्टी और इतना टेम्प्टिंग और इतना फिलिंग होता है ना कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती और आपको बहुत मज़ा आता है ये नाश्ता करने में। और कितना ये बेसिक सा, इसमें को मैंने इसलिए दिखाया कि घर में किसी भी तरह से आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, आप कहते हैं कि कोई फैंसी चीज़ नहीं है, कोई सब्जियां फ्रूट नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें घर में नॉर्मली होती हैं, हर इंसान के बस में होती हैं, सब लोग ही इसको बनाकर ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। चाय को देख ले, चाय चूँकि मैं छोड़ नहीं सकती सुबह शाम, उसके लिए फिर मैंने हाफ़ पानी हाफ़ दूध जो कि मलाई उतरा हुआ है उसकी चाय बना ली है और साथ मिंट सॉस मैंने फ्लेवर के लिए ऐड कर ली है और इस तरह से स्टीविया ऐड करके मेरा चाय का 1 कप तैयार हो जाता है। तो ये इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, जो कि मैंने बहुत एंजॉय भी किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिले हैं। और इस तरह के नाश्ते जो हैं, थोड़ी सी अपनी एफ़र्ट के साथ अपने लिए आप मज़ेदार से बनाकर खाएं तो यकीन करें आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप वेट लॉस पर हैं। हेल्दी वे में और नॉर्मल वे में आप अपना वेट कम करते जाएंगे और दिनों में आपका स्केल जब कम होता नज़र आएगा ना, तो आपको ख़ुद को बहुत ही मज़ा आने वाला है। अक्सा ने इतने हेल्दी, टेम्प्टिंग और टेस्टी मील्स मुझे रेकमेंड किए हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा अपने इस वेट लॉस को अगेन एक दफ़ा फिर एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, पानी का इंटेक आपने लाजमी रखना है, 2 से 3 लीटर पानी डेली बेसिस पर। आप क्या करें, इस तरह की लीटर वाली बॉटल जो है ना वो रख लें। मैंने तो इस तरह रखी हुई है, सुबह ही मैं भर कर रख लेती हूँ। 3 बॉटल्स होती हैं, वो मैं कंज्यूम करती रहती हूँ। एक तो सादे पानी की मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, बीच में से एक के लिए मैं कोई भी अपना डिटॉक्स ड्रिंक बना लेती हूँ। घर में ये भी चीज़ें नॉर्मली मौजूद होती हैं, जैसे पुदीना, चुकंदर, खीरा, ये जिंजर, इसके स्लाइसेस करके आप रख लें। नॉर्मली हमारी सब्जियां आती हैं और चिया सीड्स हों तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ तुखम बलंगा या बेसल सीड जिनको कहते हैं वो आप भिगोकर सोख करके रात को ही रख लें। बस ये चीज़ें ऐड करें तो आपका जो डिटॉक्स ड्रिंक है ना वो रेडी हो जाता है, जो कि सिप सिप करके आप सारे दिन में कंज्यूम करते रहें। एक तो सादा पानी आपको पीना नहीं पड़ेगा, पानी फ्लेवर्ड हो जाएगा, दूसरे इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे और तीसरा आपका जो सिस्टम है ना, आपका गट क्लीन रहेगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा और वेट लॉस में बहुत हेल्प आउट होगा। तो इसको आप कंज्यूम करने की आदत डाल लेंगे ना, तो बिलीव मी, आप कहीं भी जाएंगे ना तो सबसे पहले आप अपनी डिटॉक्स की बॉटल रेडी करेंगे या इवन सादे पानी की आप बॉटल अपने साथ रखेंगे, फिर आप घर से भी बाहर जाएंगे। उसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें ये चुकंदर, खीरे के स्लाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं और ये एक दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आप इवन फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स है ना वो आप अपनी बॉटल में ऐड करें और आपका डिटॉक्स ड्रिंक रेडी हो जाता है। इस डिटॉक्स ड्रिंक के साथ मेरी जो सारे दिन की पानी की कंजम्पशन है ना वो लेवल अप रहती है। 2 से 3 लीटर पानी की जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ईजिली पूरी हो जाती है रात तक। इसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, वो सारे दिन में आपके कम से कम 10,000 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर आपकी 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक जो है ना वो भी इंक्लूडेड होती है, जो किसी भी खाने के बाद जब भी आपको कन्वीनियंट हो। वैसे मैं रात के खाने के बाद रात को 11 बजे मैं 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लेती हूँ, जिसमें मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं, बॉडी भी एक्टिव रहती है, स्वेट रिलीज़ होता है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं अच्छे से। इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको अपने अंदर लाना है वो है, आप दूध की मलाई के बिना जो दूध है ना वो आप यूज़ करें। रात को मैं दूध बॉईल करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ, दिन को मलाई उतार कर उसका मैं देसी घी बना लेती हूँ, मेरे नाश्तों में यूज़ हो जाता है। और इस तरह का जो है ना फैट फ्री मिल्क वो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप लैक्टोज रेजिस्टेंट हैं तो आप बादाम का या कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि घर में आने वाली सब्जियां किसी भी किस्म की हैं, फ्रूट्स हैं आपके, उनको आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। कच्ची सब्जियां जो होती हैं ना वो फाइबर का बेहतरीन सोर्स होती हैं, वो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करने में, फ्लश आउट करने में बॉडी से बहुत हेल्प आउट करती हैं और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो बूस्ट होता है। तो फाइबर का एक ख़ास कॉन्टेंट हमारे हर मील में, जैसे स्नैक में इस तरह से मैं चना चाट, वाइट चना, ब्लैक चना, लोबिया, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी फ्रूट ऐड कर लेती हूँ, कभी सब्जियाँ ऐड करके थोड़ा सा चाट मसाला और
लेमन जूस ऐड करके, तो मेरा ये स्नैक हो जाता है। कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल होता है या इवन सब्जियां भी होती हैं तो उनको मैं इस तरह से अपने मिड स्नैक में यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा सब्जियों का जो इनटेक है ना, वो हमारे डिनर में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सब्जी का पोर्शन हो, उसके अंदर कोई भी मीट, वेजिटेबल, चिकन कुछ भी हो, वो आप ऐड ज़रूर करें। खीरा ज़रूर ऐड करें, आप योगर्ट ज़रूर ऐड करें। ग्रीक योगर्ट अगर आप यूज़ करें तो बहुत बेस्ट है, वो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा इसबगोल मुझे अक्सर ने रेफ़र किया है कि हर खाने से पहले ना 1 कप पानी में 1 चम्मच टीस्पून जो है वो इसबगोल ऐड करके उसको थोड़ी देर रख दूँ, फिर उसको मैं कंज्यूम कर लूँ। उसके अलावा ओट्स जो हैं वो आप किसी तरह भी, इवन मैंने ओट्स का केक भी बनाया है, खुद को डिप्राइव नहीं रखा किसी भी चीज़ के लिए। जब आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो उसमें ये हमारे जो नट्स हैं, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये गुड फैट्स होते हैं। इसमें फैटी एसिड्स और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प आउट करता है, हमारी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए। हमारे ये चिया सीड्स, सुकम्बलंगा सब बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये छोटी छोटी चेंजेस है जो आप अपने मील में ला सकते हैं। इन सब के अलावा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सप्लीमेंट्स हैं, जो कि आप अपनी डाइटिशियन से रेफ़र करवाएं। अपने बॉडी टाइप, अपनी एज और अपने जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स आपकी नींद को भी बेहतर करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम ना हो जाएं, तो उनके लिए फिर हमारा फूड ही काफ़ी नहीं होता। उसके लिए हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स भी टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं ताकि हमारी बोन हेल्थ, हमारी बॉडी हेल्थ, हमारे ब्लड सेल्स और हमारी ओवरऑल जो बॉडी टाइप है ना वो बिल्कुल हेल्दी वे में रहे। हमें कोई कमी पेश ना आए, कोई डेफिशिएंसीज ना हो जाएं हमारी बॉडी में, कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाएं। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी टाइम टू टाइम उनको भी इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना बेस्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है बल्कि मस्ट है। जब आप स्पेशली 30 क्रॉस करते हैं देन यू हैव टू टेक सच काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स फॉर श्योर। तो इसके लिए मुझे जो अक्सा ने रेफ़र किए हैं वो इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। डिनर में ज़्यादा कोशिश करें कि आपका प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा हो, कार्ब बिल्कुल मिनिमल सा हो। अंडे और कीमे की टिक्कियाँ और पोर्शन वाली ये जो देखें, हाँ कोई भी सालन है आप ज़रूर ऐड करें, कबाब आप ऐड करें, बारबेक्यू ऐड करें, स्टेक्स ऐड करें जो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। आपकी प्लेट इस तरह से होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा, कार्ब्स का कम और गुड फैट्स ऐड होने चाहिए। ब्रेकफास्ट के मील्स जो मुझे उन्होंने रेफ़र किए हुए हैं, अब उनकी मैं पिक्चर्स जो उनके साथ शेयर करती हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप एक आई व्यू दे लें कि मैं किस तरह के ब्रेकफास्ट मील्स और स्नैक्स और डिनर ऑप्शंस, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एंड पर उनका मैं कांटेक्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप बेशक उनके साथ ऑनलाइन भी उनके इंस्टाग्राम पर उनको डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड ब्रांच में उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो मैंने उनका जो स्क्रीनशॉट है उनके पेज का वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इंस्टा पर घर बैठे आप उनसे अपनी मर्जी का कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, अपनी पसंद भी बता सकते हैं। आपकी पसंद के मुताबिक, आपकी कैपेसिटी, आपकी एहलियत के मुताबिक वो आपको आपका डाइट प्लान ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा वेट लॉस, वेट गेन, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, किसी भी किस्म की आपको कोई भी अगर क्वेरीज हैं तो उसके लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मेरे कुछ क्लिप्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ 2021 में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का। अगेन मैं अपने वेट लॉस जर्नी पर हूँ, आपको अपडेट करती रहूँगी साथ साथ कितना और किस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, अक्सर तनवीर डाइटिशियन के साथ ज़रूर आप अपना टाइम सेट करें और अपना वेट लॉस करें लाइक मी। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।